राम राम भाइयों। बहुत दिन से वीडियो बनाया नहीं रहा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था तुम लोग के लिए वीडियो क्या ही बनाओ। लेकिन फिर मेरे को याद है यार, हमेशा जिम जिम क्यों, मतलब ये जिन लोगों को पता नहीं है, मतलब किसको पता है, मेरे को इसी पता है, मेरे को भी आज ही मन पड़ा कि मतलब मेरे को पहले तो मालूम था, लेकिन ये जो यूट्यूब वीडियो है, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बनाया मैंने। ऐसा नहीं है कि कोई बार जिम के लिए कुछ के लिए मेरे को जो बात करना रहता है मैं इस पर करता हूँ, मेरे को जो डालना रहता है मैं इस पर डालता हूँ। उतना कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं, उतना कुछ वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो मेरे को जो डालना है मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम, सिर्फ डाइट ये वो तो एक पार्ट है लाइफ का मेरे। बाकी ये मेरे पास बहुत सारे बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ। और मेरे को नींद नहीं आ रही थी यार 2-3 दिन से, मेरा पूरा चेहरा एकदम पफी है, पूरा पानी घोल करके रखा है ये। और मैंने कट बंद कर दिया है, मैं 67 से 64.20 ग्राम्स पे आ गया था। तो मैंने बोला ठीक है यार, अभी इतना इतना तो ठीक ही लग रहा हूँ, मेरा फैट भी अच्छा खासा कम हो गया है, तो सही है। अभी मेंटेनेंस पे रहते हैं और देखते कितना मसल मास आता है। तब तक के लिए सबसे पहले तो ये है ब्रैंडन सैंडरसन की, क्या नाम है इसका, स्टॉर्मलाइट आर्काइव। ये एक स्टॉर्मलाइट आर्काइव बुक, मेरे पास इसके 3 पार्ट हैं। इसने 5 या 6 पार्ट बनाए ब्रैंडन सैंडरसन ने अभी तक, मेरे पास 3 है और ये एक ही बुक है, वर्ड्स ऑफ रेडियंस। ये एक ही बुक है। तो इन लोग ने, जो यूके के पब्लिशर्स हैं, उन लोग ने क्या किया था, एक बुक बहुत बड़ी पड़ रही थी, जैसे ये वाली बुक है। बाद में इन लोग ने ये नया फॉर्मेट निकाला है, ये जो ये वाली बुक है, इन लोग ने एक ही, मतलब जो क्या है कि इसकी एक बुक के अंदर कितने पेजेस है, कम से कम 1100, 1300, 1400 पेजेस रहते हैं एक बुक के अंदर। तो ये इतनी मोटी बुक हो जाती है। तो इन लोग ने क्या दिमाग लगाया था, चूंकि लोग ने अच्छे लोग थे, तो उन लोग ने एक बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये एक ही बुक है, वर्ड्स ऑफ रेडियंस। दूसरा पार्ट है उसका स्टॉर्मलाइट आर्काइव का। तो मैंने ये पढ़ रखा है। जो पहली बुक है इसकी, और 2 बुक थे मेरे पास, उनका नाम क्या था, ये अच्छा नहीं सॉरी, पार्ट 1, अच्छा हाँ, ये बुक 2 है, ये वर्ड्स ऑफ रेडियंस बुक 2 है। बुक 1 जो है वो मैंने अपने दोस्त को दे रखी है, तो उनमें भी 2 बुक है, उनमें भी ऐसे 2 बुक है, वो मैंने अपने दोस्त को दे रखी है पढ़ने के लिए। फिर ये जो एक तीसरी बुक थी, ओथब्रिंगर पार्ट 3 की पार्ट 1, मतलब तीसरी बुक की पहले की आधी बुक। फिर जब मैं इसकी दूसरी पार्ट मंगाने जा रहा था, तो उन चूतियों ने, अमेजोन वालों ने, इसको मतलब पब्लिश करना बंद कर दिया। एक भी बुक नहीं थी ये वाले फॉर्मेट में। तो मेरे को ये पूरी की पूरी बुक लेनी पड़ी। मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी इन लोग से, क्योंकि एक ही बार में पूरी की पूरी बुक आ जाती है, अच्छा लगता है। तो इसकी आधी जो बुक है वो मैंने इसमें ही पढ़ ली है, बाकी की आधी मैं पढ़ रहा था। मोस्टली मैंने इसको भी होल्ड पे करके रखा है, क्योंकि अभी जो 5वीं या 6वीं बुक जो आई है, उसके बाद जो 7वीं बुक आएगी वो 2031 में निकालेगा वो। तो मेरे पास बहुत आराम से टाइम है, ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 साल में पूरी की पूरी बुक पढ़ लूँ। आराम से पढ़ते यार, अभी वो खुद साला 6 साल लेने वाला है दूसरी बुक निकालने के लिए, तो मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ूँ। और मैं क्योंकि साइड बाई साइड में लाइट नॉवल्स भी पढ़ता हूँ, एक ही लाइट नॉवल पढ़ रहा हूँ अभी तक, शैडो स्लेव, वो बुक में पढ़ता हूँ, फ़ोन पे पढ़ता हूँ, तो उसमें अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो ये है पहली बुक। फिर ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स हैं, जैसे कि ये एक मैंने नई है, ब्लड स्वेट एंड पिक्सेल्स, ये गेम डेव के ऊपर है। इसके अंदर मतलब गेम कंपनीज, जो बाहर जो गेम कंपनीज हैं, उन लोग ने अपने एकदम मोस्ट फेमस गेम्स कैसे बनाए थे। RDR2 के बारे में तो नहीं लिखा है, कौन कौन से गेम्स के बारे में लिखा है, हाँ, पिलर्स ऑफ एटर्निटी, अनचार्टेड 4, स्टारड्यू वैले, डियाब्लो 3। मैं अभी ड्रैगन एज इंक्विजिशन पे हूँ, 6वां, अगर दिखता रहेगा तो। ये ऐसे ये सारे जो गेम्स हैं, इनको कैसे बनाया था उनके कंपनीज वालों ने, उनके पब्लिशर्स ने, वो जो डेवलपर्स थे, इनकी स्टोरी इसमें लिखी है। बहुत मस्त बुक लगी, बहुत अच्छी बुक लगी, बहुत मस्त बुक लगी, क्योंकि मैं गेम डेव हूँ, मैं गेम्स बनाता हूँ, तो ये मेरे को बहुत मस्त लगी। और इसके अलावा ये कहीं ना कहीं मेरी सबसे पहली फिजिकल बुक्स में से एक है।
इसका नाम है वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कासल, शर्ली जैक्सन की। मेरे को हॉरर जॉनर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये बुक खरीदी थी क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे कि ये हॉरर है। इसमें कुछ हॉरर जैसा कुछ नहीं है, एक लड़की रहती है, पागल रहती है दिमाग से, अपनी फैमिली को मार देती है, कुछ हॉरर नहीं है। साइकोलॉजिकल हॉरर है, थोड़ा साइकोलॉजी है बस। ठीक थी, मतलब एक बिगिनर रीडर के लिए ठीक है, ऐसी बिगिनर रीडर के लिए ठीक है। और लड़कियों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, लड़कों को भी अच्छी लगेगी, लेकिन हॉरर पार्ट कुछ उतना था नहीं। लेकिन एक छोटी सी लाइट नॉवल थी, ठीक है, सही है, कुछ नहीं। फिर ये बुक थाने में एक वो लगता है, क्या बोलते हैं, बुक मेला कुछ तो लगता है कि आप 100 रुपये में, 150-200 रुपये में अच्छी खासी कम प्राइस में बहुत सारी बुक्स लेके जा सकते हो। तो मैंने एक ये उठाई थी ब्रैम स्टोकर की। ब्रैम स्टोकर ओरिजिनल ऑथर है जिसने ड्रैकुला लिखी थी, तो ये वो ओरिजिनल बुक है जिसके अंदर ड्रैकुला सबसे पहली बार आई थी शायद। ये मेरे को तो ये लगता है, मैंने तो इसके बारे में यही पढ़ा। मेरे को ये पढ़नी थी, लेकिन अभी ये एक बुक है, फिर मैं लाइट नॉवल पढ़ रहा हूँ। मोस्टली मेरा टाइम लाइट नॉवल में चले जाता है पूरे दिन, मतलब जो मैं 1 घंटा ऐसा कुछ जो पढ़ता हूँ वो लाइट नॉवल में चले जाता है। तो ये सब बुक्स अभी पॉज पे है, तो ये मैं पढ़ूंगा बाद में। फिर ये महाभारत अनरावल्ड, ये भी वो बुक है जो मैंने बहुत एकदम शुरू में पढ़ी थी। महाभारत अनरावल्ड 1 है और बहुत मस्त बुक है। महाभारत के ऊपर अगर तुमको पढ़ना है, तुमको महाभारत के ऊपर फैक्ट जानना है, तो बहुत मस्त बुक है, मज़ा आ जाएगा तुमको पढ़ के। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं उनका पूरा का पूरा वो जो है। और हाँ, जब मैं शुरू में बुक पढ़ना शुरू करता था तो मैं बुक्स पे अपना नाम लिखता था कि ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, ठीक है मतलब। लेकिन बुक बहुत अच्छी है, बुक बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। अरे अच्छा हाँ, ये देखो ये वे ऑफ किंग्स, ये जो पूरी की पूरी बुक है स्टॉर्मलाइट आर्काइव, उसका जो बुक 1 का पार्ट 1 है वो मेरे पास है। बुक 1 का जो पार्ट 2 है वो मैंने अपने दोस्त को दिया। तो ये है पहली बुक का दूसरा पहला पार्ट, पहली बुक का दूसरा पार्ट। पहली वाली बुक का पहला पार्ट मैंने अपने दोस्त को दिया, तो इसको यहाँ रखते हैं। फिर ये डॉली एल्डरटन की गुड मटेरियल, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देख के लिया था। इसके अंदर मतलब लड़की का ब्रेकअप हो जाता है और फिर उसके लाइफ में मतलब बहुत कॉमेडी होता है, वो खुद भी कॉमेडियन रहता है। और ये कॉमेडी बुक है, ये क्या बोलते हैं, लाइट बुक है, लाइट हार्टेड बुक है, मजा आया पढ़ने में। उतना भी नहीं, अगर तुम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं हो, उसमें नहीं हो, तो इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लोग का ब्रेकअप हुआ है, तुम छूती लोग का ब्रेकअप हुआ है, कोई इधर कोई छूती का ब्रेकअप हुआ, तो ये अच्छा लगेगा बुक पढ़ने में। मैंने इसीलिए पढ़ा। फिर ये भी वही बुक है, मतलब वो जो थाने से जो मेला था मैंने वहीं से लेके आया था, द बॉडीज लेफ्ट बिहाइंड। मेरे को ये पढ़नी थी, लेकिन जैसा बोला अभी मैं पॉज पे हूँ, मैं ऐसे बुक पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अभी लाइट नॉवल ही पढ़ रहा हूँ। फिर घोस्ट्स इन द डार्क साइलेंस, अगर तुम लोगों को किसी इंडियन ऑथर से लिखा हुआ हॉरर बुक पढ़ना है तो ये पढ़ो भाई, ये घोस्ट्स इन द डार्क साइलेंस बाय अनीता कृष्णन। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। नॉर्थ में जो हिमालयास में जो हॉरर स्टोरीज हैं, जो बड़े बड़े जो हॉरर स्टोरीज वहाँ पे बताते हैं, वो इसमें लिखी है। अनीता कृष्णन जी ने बहुत मस्त काम किया। इसका मेरे पास पार्ट 1 भी था, लेकिन वो मैंने किसी को दिया है और अब मैं ले नहीं सकता क्योंकि तो फिर ये बहुत मस्त बुक है। इसका पहला वाली बुक का नाम था घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स, और ये बहुत हैंडसम वो भी बहुत मस्त बुक थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी इसमें। फिर ये रामायण अनरावल्ड, बाप रे, ये भी वही, इनको किसने लिखा है, अमी गनात्रा ने लिखा है इसको। ये भी महाभारत अनरावल्ड जैसे रामायण अनरावल्ड ये भी है, और बहुत मस्त बुक है, बहुत मस्त बुक है। वैसे ये तो वो है, ये तो 150-200 वाली है, असली बुक नहीं है, लेकिन मेरे को इसको भी बेचना था ताकि मैं असली बुक ले पाऊँ, क्योंकि ये जो आर्ट वर्क है, असली बुक में आर्ट वर्क बहुत अमेजिंग। इसके अंदर ये पूरा ये टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो मेरे को ये असली बुक चाहिए थी। इसको मेरे को वापस पढ़ना था, मैंने पढ़ा है। जैसे कि मेरी सबसे पहली बुक मैंने शायद यही पढ़ी है मेरे फ़ोन पे, और मैंने सोचा था कि इसकी फिजिकल कॉपी कभी लूँगा, क्योंकि ये मेरे को बहुत मस्त बुक लगी। लेकिन ये मैंने नकली वाली ली थी, और ये इसका कवर उतना अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आया इसका कवर देख के। तो इसको भी बेचेंगे या फिर किसी को दे देंगे अगर कोई खरीदेगा नहीं तो। फिर ये तो एक अंकल थे, मेरे पापा जहाँ का ये मेरे पापा का जहाँ पर काम चल रहा था, वहाँ पर एक अंकल बुक्स अपने दे रहे थे, तो उनको पता चला कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे पापा ने बता दिया था। तो उन्होंने ये सब थोड़े मोड़े जो इनमें से बुक है, और इनमें से एक बुक उन्होंने मुझे दी थी। मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बस क्या बोलते क्यूरियोसिटी में ले ली, लेकिन मेरे को वैसी बुक्स पढ़नी नहीं थी। ये तो डिक्शनरी है, दिखा रहा हूँ,
मेरे हाथ में है तो मैंने ले ली। हाँ जैसे ये द मिस्टीरियस मिस्टर क्वीन, द मिस्टीरियस मिस्टर क्वीन अगाथा क्रिस्टी की ये बुक थोड़ी थ्रिलर नहीं बोलूँगा, मतलब एक मिस्टीरियस एक क्वीन रहता है, एक इसके अंदर एक बंदा रहता है जो मोटा है, बहुत अमीर है, और मतलब उसको दूसरों के काम में बहुत ये नाच चढ़ाना पसंद है। और तो वो सोचता है कि अरे यार ये बंदा मर गया, लेकिन ये बंदा इतना अच्छा था, ये बंदा मरा कैसे। फिर जो मिस्टीरियस मिस्टर क्वीन है वो उसी टाइम पे उसके पास आता है और उसको बोलता है अच्छा ये बंदा मर गया, तुमको जानना है क्यों? तो बोलेगा हाँ मुझे जानना है क्यों। तो ये बंदा बोलेगा कि फिर ये जो मोटा बंदा है ना, जो क्यूरियस है, दूसरे की कान में बहुत अपना टांग फंसाता है, उसको बहुत कुछ पता रहता है कि उसने न्यूज़ पढ़ी रहती है, वो कोर्ट में जाकर उनके ऊपर बैठ के देखा रहता है उसमें कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो ये क्वीन को बताता है कि ये हुआ था वो हुआ था, और क्वीन धीरे धीरे अनरावल करता है। क्वीन कोई अलग ही बंदा रहता है कि अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है, और धीरे धीरे जो सीक्रेट, जो मतलब मर्डर कैसे हुआ रहेगा, किसने किया रहेगा, जो पुलिस ने भी ढूंढा रहता है, वो मिस्टर क्वीन एक सुबह सुबह कॉफी पीते पीते अनरावल कर देता है। और फिर वहां से पता नहीं कहाँ चले जाता है, भूसड़ी का कहाँ भाग जाता है किसी को नहीं पता। ठीक बुक है, अगर तुम लोग को पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक बुक है मतलब। फिर ये भी वही है द वुडलैंडर्स, इसको मैंने पढ़ा नहीं है, मैं इसको बेच दूंगा फिर किसी को दे दूंगा, या फिर ये पढ़ी जाएगी, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। ये कोई तो रोमांटिक नॉवल है, वो अंकल से मैंने ले ली थी, मेरे को पता नहीं था कौन है, मेरे को लगा ठीक बुक रहेगी, लेकिन बाद में देखा तो रोमांटिक नॉवल है, मेरे को नहीं पता रोमांटिक नॉवल होगा। फिर हाँ द डाविंची कोड, इसके ऊपर एक बुक, इसके ऊपर बुक क्या, इस बुक के ऊपर एक ये लिखा है, एक मूवी भी बनी है, मैं इसको पढ़ रहा था, बुक अच्छी है, मैंने कितना यहाँ तक पढ़ा है, देखो यहाँ पर मेरा बुक मार्क भी है, यहाँ तक पढ़ा है। फिर मैं हो गया, फिर मैं दूसरी चीज़ें पढ़ने लग गया, तो मैंने इसको बीच में छोड़ दी। और ऐसी बात है यार, ये बुक बहुत अच्छी है, बुक बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोग बोलते बहुत अच्छी है। लेकिन बात यह है ना कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसको पढ़ने में, इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहीं तक पढ़ी है। डाविंची ने ये कोड लिखा था, डाविंची ने इस पे ये लिखा था, अरे डाविंची ग्रोसरी के, मेरे को नहीं पढ़ना भाई, इसलिए इसको मैंने इधर तक ही पढ़ा, बात खत्म। मैं इसको शायद किसी को दे दूंगा, किसी को पढ़नी रहेगी तो, या फिर बेच दूंगा, देखूंगा बिकती है कि नहीं, ऐसा ही कुछ। लेकिन मेरे को नहीं लगता मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। फिर टूल्स ऑफ टाइटन्स, ये मेरे को स्टेशन पे मिली थी, एक ये पॉडकास्टर, तो उसने जितने भी पॉडकास्ट किए थे उनके बारे में वो पॉडकास्ट करने के बाद घर पे जाके लिखा था कि उससे सीखा क्या, पॉडकास्ट में बात क्या हुई, तो उसने वो सारे के सारे पॉडकास्ट के डिटेल्स इसमें लिखे थे। मेरे को लगा पहले कि हाँ यार अच्छी बुक होगी, मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, ये वो मैं पढ़ता हूँ नहीं, क्योंकि भाई इसमें क्या है, कुछ लोग आते, मतलब पॉडकास्ट ही ये पूरा पॉडकास्ट ही है भाई। और वो पॉडकास्ट जो तुमको अभी पढ़ना है, जो तुमको अभी सुनना ही नहीं है कि अच्छा एक बंदा है जो बहुत अच्छा योगा करता है, तो मुझे सुनना ही नहीं है वो योगा कैसे करता है, नहीं सुनना। इसमें वही है, इसको भी मैं बेच दूंगा, किसी को दे दूंगा, वरना पढ़ी तो नहीं रहेगी भाई मेरे पास। मेरे को और भी बुक्स खरीदते हैं जो मुझे सच में पढ़ना है, उनके लिए जगह बनानी है। हाँ ये थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये तुम बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी है, लेकिन ये पूरी की पूरी ना रिसर्च पेपर लगती है, जो कितने बार तो तुमको ना एक पेज पढ़ने के लिए तुमको 10 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने के लिए, अगर तुमको सच में इसमें क्या लिखा है उसको समझना है तो। मैंने बीच में छोड़ दी थी, पूरी की पूरी रिसर्च पेपर लगती है, ये बुक लगती नहीं है, ये ऐसा लगता है। हाँ मतलब साइंटिस्ट ने लिखा है, साइंटिस्ट ने मतलब जिसने भी लिखा है, डैनियल कैनेमैन, नोबल विनर ऑफ द नोबल प्राइज है भाई, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही लग रहा है, डॉक्टर ही लग रहा है। तो उसने एक ये लिखी थी, ये इसके बारे में ये रिसर्च किया था कि जब तुम स्लो सोचते हो, कि अपना जो ब्रेन है उसका 2 स्टेट्स रहता है, 2 सिस्टम रहता है, एक सिस्टम 1 सिस्टम 2। सिस्टम जो 1 रहता है फास्ट, कि मैं तुमको बोलूंगा पेंगुइन के बारे में मत सोचो, सिस्टम 1 ने पेंगुइन के बारे में सोच दिया, फिर मैं तुमको बोलूंगा अरे यार 28 + 36 कितना होता है, ये सिस्टम 1 नहीं सोच पाएगा भाई तुम्हारा, इसके लिए सिस्टम 2 को आना पड़ेगा, जो फास्ट नहीं होगा लेकिन एक्यूरेट होगा, उसको थोड़ा धीरे लगता है। तो ये सिस्टम 1 इज फास्ट, सिस्टम इज स्लो बट एक्यूरेट। तो इसके बारे में वो करता है, इसके बारे में उसने रिसर्च की थी और बताता है कि क्या क्या मैंने रिसर्च की, ये वो ये भांग घूम बनी पढ़नी थी। फिर ये मतलब वो अंकल ने दी थी आयरनस्टाइन की बचपन की। हाँ ये भी अंकल ने दी थी, सिडनी शेल्डन की थी, एंजल ऑफ द डार्क, लेकिन ये मैंने पूरी पढ़ी है। अच्छी बुक है, एक
दो कपल्स के ऊपर रहती है, जो दोनों ये रहते हैं, मर्डरर रहते हैं। दोनों बहुत फिल्म स्टार जेनेटिक्स वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। मेरे जैसे तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन दोनों अच्छे दिखते हैं वो ये। और कैसे उन्होंने मर्डर किया रहता है, अमीर अमीर लोगों का कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर है। देखा, तो ये अच्छी बुक थी, मतलब तुमको लास्ट तक थोड़ा मोड़ा रखती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बुक अच्छी थी, ठीक है। फिर ये महाभारत की महाभारत अनरावल 2, महाभारत की अनरावल 2, ये भी मैंने स्टेशन से ली थी। ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये वही नकली वाली बुक है और मेरे को ये उतनी अच्छी नहीं लगी। इसका प्रिंट मेरे को नहीं अच्छा लगा। अंदर से देखोगे ना तो पूरा एकदम क्रैम्ड है, सारे वर्ड्स क्रैम्ड है, अच्छे से कुछ लिखा नहीं है। लिखा है, तुमको पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि यार मेरे को ये पहली बुक बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं दूसरी बुक भी असली वाली से ही पढ़ूंगा, मैं इसमें से नहीं पढ़ूंगा। तो इसको भी मैंने ऐसे रखी, जिसको मैंने पढ़ी नहीं थी, इसको मैं बेच दूंगा, किसी को दे दूंगा। देखो, मोस्टली तो किसी को दे दूंगा, कोई खरीदेगा तो नहीं। फिर रिटर्न टू ग्रूसम ग्रांच, ये भी अंकल ने दी थी, बच्चों वाली बुक क्या पढ़ूं। फिर डार्क विजन्स, इसको 3-4 लोगों ने लिखा है, एक स्टीफन किंग, जॉर्ज आर मार्टिन और डैन साइमंस। मैंने इसको स्टीफन किंग के लिए खरीदी थी, क्योंकि स्टीफन किंग ने लिखी है, स्टीफन किंग की बुक वाओ साउथ में मिल रही, इसलिए खरीदी थी। लेकिन उतनी कुछ हार्ड बुक नहीं है। 3 अलग अलग ऑथर्स ने 3 अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं इसके अंदर, 3 ही। एक ऑथर ने शायद 2 स्टोरी लिखी है, फिर एक ऑथर ने 2 स्टोरी लिखी है, फिर एक ऑथर ने 3 स्टोरीज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज। इतनी है नीचे, इसमें मजा नहीं आया, इसका वर्थ इट नहीं है पढ़ना। तो ये सारी वो बुक्स है जो बहुत सारी मैंने पढ़ी है, बहुत सारी मैंने नहीं पढ़ी है, जिनको मैं पढ़ने भी नहीं वाला। इनको मैं बेच दूंगा, कहीं किसी को दे दूंगा, जो करना है करूँगा। फिर मैं पढ़ूंगा तो इनको बहुत सारी है जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल पढ़ने का। और देखो यार, ये बुक्स को मैं इधर ऐसे रखता हूँ, ये ऊपर वो जो स्टॉर्म लाइट आर्काइव वो अंदर है, उसके अंदर है, और बाकी की बुक्स यहाँ पर है। और इतनी सारी बुक्स तो मैं लेके रखा हूँ। तुम लोग ये गलती मत करना। मैं शुरू में कैसे, जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैं सोचता था कि मैंने बुक पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था, अरे ऐसा कर रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं सोचता था कि यार मैं मांगा पढ़ता था, मैं एनीमे देखता था, तो उसमें कोई ऐसा बंदा रहता होगा, कोई ऐसा बंदा रहता ही था जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जिसके घर पे जाकर तो बुक्स ही बुक्स हैं, जो ऐसे बुक्स पढ़े हैं सब जगह, यहाँ वहाँ बुक्स रखे हैं, पेपर्स रखे हैं, उसने इतना कुछ पढ़ा। और मुझे वो देख के बहुत फैसिनेटिंग था कि ये बंदा कितना स्मार्ट होगा, और मेरे को भी वैसा बनना था, वैसा कुछ बनना था कि मैं भी लोग मुझे भी देखे कि यार ये सनी कितना स्मार्ट है, और इसने कितने सारे बुक्स पढ़े हैं, ये क्या पढ़ा है, वो क्या पढ़ रखा है बंदे ने, मुझे भी वैसा बनना था। इसीलिए मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि मेरा कोई दोस्त या फिर कोई भाई, कोई चाचा वाचा बुक पढ़ता था और मैंने उसको देख के बुक, नहीं, मेरे को स्मार्ट दिखना था, इसलिए मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मेरे को बुक पढ़ने अच्छे लगते हैं। और इतने सारे जो बुक्स रखे हैं, इनमें से तुमने देखा भी कितने सारे बुक्स मैंने पढ़े नहीं, या फिर मेरा पढ़ने का वो भी नहीं है। वो मैंने क्यों लिए थे, क्योंकि मैं तब वो था कि जितने बस आए बाद में देख लेंगे, बस दे दो, फ्री में मिल रहे ले लेते, अरे 100 रुपये की तो बुक है, 50 की तो बुक है, इतनी मोटी बुक आ रही है, ले लो। वो ऐसा था। लेकिन बाद में वो, और मैं ऐसा था कि मेरे पास जो बुक्स रहेंगे ना, मैं सारी की सारी बुक्स पढ़ूंगा, कि मेरे पास जो बुक्स रहेंगी मैं सारी बुक्स पढ़ूंगा, फिर चाहे वो इंटरेस्टिंग मुझे लगे ना लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बुक्स पढ़ूंगा। लेकिन वो ऐसा है ना कि फिर तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम ऐसे हो कि भाई मैं दुनिया की सारी सीरीज़ देखूंगा, फिर चाहे वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे। ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कोई नहीं करता। तुमको जो मूवी या सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तुम वो देखते हो ना। ऐसा तो नहीं होता कि यार जितनी सीरीज़ है सबके सब देखूंगा बस ये अकम्प्लिश करने के लिए कि यार इस बंदे को बहुत कुछ पता है, इस बंदे ने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, बहुत मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। नहीं यार, तुमको जो अच्छा लगा तुम वो करते हो, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो ऐसा तब मेरे को बाद में समझ में आया कि हाँ यार, मेरे को जो अच्छी लगती हैं बुक्स, मेरे को जो सच में पढ़ना है, मेरे को वो लेनी चाहिए। ऐसी जैसे मेरे को ड्रैकुला की जो ओरिजिनल स्टोरी है कभी नहीं पढ़नी थी, लेकिन अब जब आ गई है तो मेरे को लगता है ठीक है पढ़ लेता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो बुक्स है जैसे कि ये टूल्स ऑफ टाइटन्स मेरे को नहीं पढ़नी भाई, मेरे को नहीं पढ़नी। मैं चूतिया था बचपन में, चूतिया था, मैंने ले ली थी। मैं किसी को दे दूंगा या फिर कहीं पे रख दूंगा या फिर किसी और को दे दूंगा फ्री में, लेकिन मेरे को नहीं रखनी क्योंकि दूसरी बुक्स आएंगी। तो वो गलती मत करना जो मैंने की। बस इतने के लिए, चलो बाय बाय।